हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग एंड एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे फूल के बारे में कि कौन सा उसका हिस्सा नर होता है और कौन सा हिस्सा मादा। यहाँ पे देख रहे हैं कि फूलों का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो आते हैं यहाँ पे फूल फ्लावर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुष्प पौधे में फूल तथा इसके अंग लैंगिक जनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो फूलों में किस तरह का जनन होता है? फूलों में लैंगिक जनन होता है। आगे हम लोग देख ले फूल के कार्य। फूल के कार्य जो होते हैं वो अलग अलग फूल के कार्य होते हैं। तो पहला कार्य है परागण तथा अंडों का उत्पादन करना। दूसरा कार्य है परागण। तीसरा कार्य है उसका निषेचन और चौथा कार्य है बीज तथा फलों का निर्माण करना या विकास करना। तो हम लोग देखेंगे फूल के कितने भाग होते हैं। तो फूल के ये 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? तो पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुंमंग और चौथा होता है जायन, जो हम लोग फिगर के माध्यम से क्या करेंगे? जानेंगे। तो आज चलिए आते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पहला दलपुंज होता है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, घेरा जो हम लगाए हुए हैं, ये आपका बाह्य दलपुंज होता है, जो फूलों के चारों तरफ से क्या करके बांध करके रखता है। उसका कलर जो होता है उसका कलर हरा होता है। जो आप लोग देखे होंगे कि फूल के जो निचली हिस्सा पे क्या होता है? लटका हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसका रंग जो होता है वो हरा होता है। उसके अगर एक हिस्सा को देख ले, एक हिस्सा को देख ले तो एक हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। एक हिस्सा को सेपल कहते हैं। यही सेपल जो होता है, कई सेपल मिल करके क्या करता है? वो बाह्य दलपुंज का निर्माण करता है या बनाता है। आगे आते हैं हम लोग कौन? तो दलपुंज। यहाँ पे देख रहे हैं कि दलपुंज क्या है? ये आपका क्या हो गया? दलपुंज हो गया, जो इस तरह का हरा रंग होता है। हरा नहीं बल्कि ये जो है रंगीन कलर होता है, रंगीन होता है। इसमें कई सारे रंग क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं। ठीक है, क्यों रंगीन होते हैं? ये वर्णी लवण के कारण ये रंगीन होता है, जिसमें ये दलपुंज होता है और ये रंगीन होता है। इसके एक हिस्सा को अगर देख ले तो एक हिस्सा को क्या कहते हैं? हम लोग पेटल कहते हैं। बहुत सारा पेटल मिलकर के क्या करता है? दलपुंज का निर्माण करता है। ये रंगीन होता है, जिसके कारण जो है ना भौरे इस पे क्या करते हैं? मंडाते हैं। हम मंडाते मंडाते कहाँ चले जाते हैं? वो वर्तिकाग्र पर परागकोश पर पहुँचते हैं, और परागकोश पर पहुँचने के बाद में क्या होता है? उस पर बैठने के कारण जो उनके पैरों में क्या हो जाता है? परागकण चिपक जाते हैं, जिसके कारण परागकण होता है। तो आगे हम लोग वो पढ़ेंगे। आगे है पुमंग। तो पुष्प का फूल का जो अगला है भाग आपका पुमंग है। तो यहाँ पे पुमंग जो है ना, हम लोग यहाँ पे बांट करके कई भागों में क्या कर दिए हैं? उसको बांट दिए। उसी तरह आगे भी पुमंग। पुमंग जो होता है वो जो होता है फूल का जो है नर भाग होता है, जिसके 3 हिस्सा में क्या किए हम लोग? उसको बांटे। तो पहला हो जाता आपका परागकोश। जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये गोलाकार जो रचना अंडे की तरह ऊपर जो दिख रहा है, ये क्या है? परागकोश होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एंथर परागकोश कहते हैं। दूसरा आ जाता है पुतंतु। पुतंतु ठीक परागकोश के निचले वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग फिलामेंट कहते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग कौन? परागकण। तो परागकण कौन हिस्सा होता है? तो परागकण ये परागकोश के अंदर में जो छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं, ये परागकण कहलाते हैं। जब परागकोश फटता है, फटने के बाद में क्या होता है? परागकण उभर के सामने आ जाता है, और जब सामने आ जाता है तो वहाँ पे भौरा जो होते हैं उसमें मंडराते हैं, उसके पैर में चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो जाकर के कहाँ बैठ जाते हैं? तो वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, जिसके कारण परागण हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं फीमेल। फूल का फीमेल भाग, मतलब कि ये जो है ना मादा भाग। जानते हैं फूल का जो मादा भाग कौन कौन सा होता है?
पहला हो गया आपका स्टिग्मा, जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये वाला जो आप लोग हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, वर्तिकाग्र है। जो बताए हैं कि परागकण भंवरा के पैरों में क्या होता है, परागकण जब चिपक जाते हैं तो भंवरा जो होता है कहाँ आ जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद में उसमें लगा परागकण, उसके पैरों में लगा परागकण वर्तिकाग्र पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और गिरने के बाद में क्या हो जाता है, परागन हो जाता है। आगे आते हैं हम लोग कौन, तो वर्तिका। यहाँ पे इसके निचले वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। आगे आते हैं अंडाशय। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, अंडाशय। ये हो जाता है आपका अंडाशय। उसके बाद में कुछ और हिस्सा बच जाते हैं, जैसे कि वृंत। फूलों का जो एक छोटा सा डंठल लकड़ी की तरह जो है ना बाहर निकला होता है उसको क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। और फूल जिस पे बैठा होता है, फूल जिस पे बैठा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुष्पासन कहते हैं, जिस पे फूल आसानी से क्या होता है, बैठा हुआ होता है। चलिए तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। पुष्पी पौधे में फूल तथा इसके अंग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, मतलब फूलों में कैसा होता है जनन, तो लैंगिक जनन होता है। आगे इसके कार्य जो है ना है, पहला कार्य है पराग तथा अंडों का उत्पादन करना, दूसरा कार्य है परागण, तीसरा कार्य है निषेचन, तथा चौथा कार्य आपका बीज तथा फलों का निर्माण करना या विकास करना उसका कार्य होता है। फूल के 4 भाग होते हैं, तो फूल के 4 भाग कौन कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जयांग। पहला होता है यहाँ पे देख ले पुमंग, तो ये फूल का कौन सा हिस्सा होता है, तो नर हिस्सा होता है, जिसको 3 भागों में लोग बांटे हैं, परागकोश, पुतंतु और परागकण। जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो है ना परागकोश, ये हो जाता है का आपका परागकोश हो जाता है, और दूसरा हो जाता है पुतंतु, और तीसरा हो जाता है परागकण, जो इसके अंतर्गत में हो ये परागकण है। जो छोटे छोटे दिख रहे ये क्या है, तो परागकण है। आगे हम लोग देखें ये हो गया, उसके बाद में हो गया फीमेल भाग। फूल का फीमेल भाग मतलब कि मादा भाग। तो यहाँ पे इसके भी 3 भागों हम लोग बांटे हैं। तो पहला हो जाता है वर्तिकाग्र, तो यहाँ आ जाते हैं तो आपका क्या हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। दूसरा हो गया वर्तिका, जहाँ पर वर्तिका देखने को मिल रहा है। तीसरा हो जाता है अंडाशय, जो यहाँ पे अंडाशय है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फूल के बारे में जाने हैं, और आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।